हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आरडी एजुकेशन सेंटर ग्रुप बिठूर में। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो है हिंदी का काव्य का, वो है बिहारी जी का। तो बिहारी जी ने जो भक्ति और नीति लिखा है वो विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहारी जी का जो भक्ति है मैं इसमें बताऊंगा पूरे में आपको कि बिहारी जी ने भक्ति में क्या बताया है और नीति में क्या बताया है। तो बिहारी जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बिहारी जी का जन्म जो है वो 1603 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई। 1603 में इनका जन्म है और 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। और ग्वालियर के बसुआ ग्राम में इनका जन्म बताया जाता है। तो सबसे पहले हम बिहारी जी के भक्ति पर बात कर लेते हैं। भक्ति में इन्होंने कहा है, क्योंकि पद ज्यादा है तो ज्यादा वीडियो में समय न कमाते हुए हम पद को शुरू करते हैं। तो पहला पद है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। कहने का मतलब है, कितनी सुंदर बात लिखी इन्होंने कि मेरी सारी बाधाओं को हर लो, मेरी सारी बाधाओं को हर लो। कौन हरेगा सारी बाधाओं को? राधा नागरी सोई। राधा के जो पति हैं, राधा के जो पिया हैं, वो सारी बाधाओं को हर लो। क्यों सारी बाधाओं को हर लो? क्यों राधा से क्यों कहा गया कि आपने उनसे पति से कह दीजिए कि मेरी सारी बाधाओं को हर लीजिए? क्यों? क्योंकि वो राधा की ही तो बात मानेंगे ना। जा तन की झाई फरे श्याम हरित दुति होए, क्योंकि राधा की तन की छाया पड़ जाने से मात्र ही श्याम मतवाले हो जाते हैं, श्याम खुश हो जाते हैं। इसलिए मतलब ये होता है कि जब भी आपको किसी कोई बड़ा काम किसी अधिकारी से कराना पड़ता है ना, तो अधिकारी की बीवी के पास आप अपनी जाके बात रखिए। अगर बीवी कह देगी तो अधिकारी आपकी बात कभी काटेगा नहीं। तो ये राधा बीवी है उनकी, और जो राधा के जो पति है श्याम, वो कोई अधिकारी है, तो आप राधा से सोर्स लगाएंगे कि भैया श्याम से हमारा काम करवा दीजिए। इसलिए जो बिहारी जी हैं वो राधा से कह रहे हैं कि मेरी सारी बाधाओं को हर लीजिए। ठीक है, ये आपका हुआ पहला। इसी के साथ में दूसरा शुरू करते हैं। पहला समझ में आ गया होगा, दूसरा शुरू करते हैं। अगर न समझ में आया पहला तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। मोर मुकुट की चंद्रकनु यो राजत नंदन, मनु शशि शेखर की यकस किए शेखर सतचंद। कहने का मतलब ये है, दूसरे वाले चरण में, दूसरे वाले पद में कहना चाहते हैं बिहारी जी कि मोर मुकुट की चंद्रकनी यो राजत रजरन, मतलब भगवान कृष्ण के जो मुकुट है, क्या है? मुकुट। उनके मुकुट में क्या लगी हुई है? छोटे छोटे शीशे लगे हुए हैं। क्या लगे हैं? छोटे छोटे शीशे लगे हैं। और वो राजत नंद, वो नंद के ऊपर, नंद बाबा, यहाँ नंद है, बाबा है, और वो नंद एक किनारे जो बगल में, यहाँ दो नंद है। एक नंद का मतलब है नंद बाबा, एक नंद का मतलब है कन्हैया से। तो मतलब कन्हैया जब मोर का मुकुट लगाते हैं, जब कन्हैया मोर का मुकुट लगाते हैं तो उसमें छोटे छोटे मुकुट में शीशे लगे हुए हैं। तो वो मानो ऐसे लग रहे हैं। यहाँ मनु एक शब्द लिखा है, यहाँ मनु। मनु का सीधा सा मतलब है ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार। क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार का जो नियम होता है वो मनु मानो जनु जानो इत्यादि शब्द आ जाते, जहां उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जो चंद्रमा के समान छोटे छोटे वो लगे हैं शीशे, किसमें? मुकुट में। तो ऐसा लग रहा है नंद के ऊपर जैसे शशि शेखर की यकस, जैसे भगवान शिव ने, शेखर किसे कहते हैं? भगवान शिव ने क्रोध में आकर के सैकड़ों चंद्रमाओं को अपने सर पर रख लिया हो। भगवान शिव ने क्रोध में आकर के सैकड़ों चंद्रमाओं को अपने मस्तक पर लगा लिया हो। ठीक उसी प्रकार से कौन क्या लग रहा है? मुकुट में जो शीशे लगे हैं छोटे छोटे, वो लग रहे हैं। ये आपका दूसरा वाला पद हो गया, समझ में आ गया। शुरू करते हैं तीसरा वाला। तीसरा वाला है, सोवत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपत परो प्रपात। कहने का मतलब है, यहां भी देखो उत्प्रेक्षा अलंकार में मनो शब्द आ गया। यहां देखो मनु, अभी मैंने बताया कि उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? मनु मानो
जनु जानो। तो यहाँ भी देखो मनु आ गई, ये भी उत्प्रेक्षा अलंकार में। जब भी उत्प्रेक्षा अलंकार की बारी, अलंकार में बता दूंगा, अलंकार भी बढ़ाने हैं। अभी रस का वीडियो बन चुका है, अब रस नहीं बढ़ाना है, अब अलंकार बताएंगे। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार मैं पहले से बता दे रहा हूं आपको कि सोवत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनोनील मड़ शैल पद आपत परो प्रपात। कि सोवत ओढ़े, सोवत मतलब शोभायमान हो रहे हैं। क्या शोभायमान हो रहा है? पीठ पटु, जब भगवान श्याम, भगवान कृष्ण जब पीला कपड़ा ओढ़ते हैं, पीला दुपट्टा ओढ़ते हैं, पीला कपड़ा बांधते हैं, तो वो अत्यंत शोभायमान होते हैं। सांवला रंग है उनका और पीला कपड़ा वो बांधे हैं, पीला कपड़ा ओढ़े हैं, वो इतने सुंदर लग रहे हैं मानो नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह प्रकाश पड़ने लगा हो। ऐसा लग रहा है जैसे सुबह सुबह नीलमणि पर्वत पर प्रकाश पड़ने लगा हो। उनका रंग है सांवला और कपड़ा ओढ़े हैं कैसा? पीला। तो इतने सुंदर लग रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह फिर से सूर्य की किरणें पड़ने लगी हो। ये हुआ आपका तीसरा। इसी के साथ समझ में आ गया होगा। चौथा बताते हैं। चौथे में है, चौथा जो पद्य है वो बिहारी जी लिखते हैं, अधर धरत हरि के परत ओट डीट पट ज्योति हरित बांसुकी बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। कहने का मतलब है अधर, अधर माने होता है होठ। अधर माने क्या होता है? अधर माने होठ होता है। अधर धरत हरि के परत, हरि जब अपने होठों पर, पहली बात तो उनका रूप सांवला है क्योंकि यहां बताया गया है, और पीला कपड़ा वो धारण करते हैं। ये तो एक यही सुंदरता इनकी हो गई। अलग से अपने होठों पर जो वो बंसी रखते हैं, जब भगवान कृष्ण अपने होठों पर जब बंसी रखते हैं, ओट डीट पट ज्योति, तो उनके कपड़ों की चमक, उनके होठों की चमक, उनके रंग की चमक जब आपस में मिल जाते हैं तो हरे बांस की बांसुरी पर ऐसे पड़ते हैं ये सभी रंग जैसे कोई इंद्रधनुष निकल आया हो, जैसे कोई इंद्रधनुष निकल आया हो। ये हरे बांस की बांसुरी में पड़ने पर ये सारे रंग, पीला कपड़ा, उनका सांवला रूप, उनके कमल जैसे होंठ, है ना, इस तरह के जब ये सारे रंग मिलेंगे तो हरे बांस की बांसुरी जो बजाते हैं वो भी इंद्रधनुष की तरह लगने लगती है। इसी के साथ में ये चौथा होता है। अब बारी आती किसकी? पांचवें की। पांचवें में कहते हैं, बहुत सुंदर है ये भी, कितनी सुंदर बात बिहारी जी ने लिखी इसमें, या अनुरागी चित्त की गत समझो नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। कहने का मतलब है ये मन, बिहारी जी कह रहे हैं, इस मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये मन जब तक कंट्रोल नहीं होगा, ना तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा, ना तुम्हारा भक्ति में मन लगेगा, ना भविष्य के बारे में सोचने में मन लगेगा, ना नौकरी में मन लगेगा, ना व्यापार में मन लगेगा। कि सबसे पहले इस मन को कंट्रोल किया जाए। यार मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखो जरा कि ये मन ऐसा है, अनुरागी है, इसका कोई राग नहीं है। ये बड़ा चंचल स्वभाव का मन होता है। कैसा होता है? चंचल होता है। तो ये मन अनुरागी है, बहुत सारे राग इसके अंदर हैं। जो चीज देख ले उसके मन में वो बस वो चलने लगता है। तो इस मन को कैसा कंट्रोल करना चाहिए, इसकी गति आज तक कोई समझ नहीं सका है। यह अनुरागी मन है, इसकी आज तक कोई गति, इसकी कोई स्पीड, इसकी कोई दिशा आज तक कोई निर्धारित किसी ने किया ही नहीं है। ये मन है और मन को कंट्रोल कर सकते हैं भक्ति से, योग से। भक्ति या योग करें सुबह सुबह तो आपको मन कंट्रोल में रहेगा। और भक्ति भी करना जरूरी है, क्योंकि मन को अगर कंट्रोल करना है तो भक्ति करना जरूरी है। भक्ति करोगे तभी मन कंट्रोल होगा। क्यों? कैसे? जो जो ये मन है कैसा? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग। ये बूढ़े का मतलब बूढ़े से नहीं है, ना बुढ़ौना समझ लेना तुम लोग, है ना। बुढ़ौना से कोई मतलब नहीं है यहाँ। बूढ़े का मतलब डूबना। जब कोई पानी में डूबता है उसे बूढ़ना कहते हैं शुद्ध हिंदी में। कि ये कैसा मन है कि जैसे जैसे ये श्याम रंग में बूढ़ेगा, डूबेगा, त्यों त्यों उज्जवल होए, वैसे ही इसका भविष्य ऊपर की ओर उठेगा। वैसे वैसे आप ज्ञानवान हो जाओगे। वैसे करके आप अपने ड्रीम को पा सकते हो, अपने लक्ष्य को पा सकते हो। कब? जब ये मन
किसमें बूढ़ेगा? श्याम के रंग में बूढ़ेगा, श्याम के रंग में बूढ़ेगा, तभी ये उज्जवल होगा। अब शुरू करते हैं पांचवा। दोस्तों अगला है इसमें कि जो 5 तक तो हो ही गया था, देखो यहाँ पर ये 6वां है और ये 7वां और ये 8। मेरे ख्याल से आपके पास भी जो किताब होगी उसमें भी 8 ही होंगे जो पद हैं भक्ति के, बिहारी जी के द्वारा लिखे गए। तो हम 6वें पर आते हैं सीधे से। तो लगु या मन सदन में हरियावे की ही बाट, विकट जटे जो लगु निपट, खुले ना कपट कपाट। कहने का सीधा सा तात्पर्य बिहारी जी का ये है कि मान लो आपके घर में कोई जहां से मेन दरवाजा है, जहां से प्रकाश आता है, जहां से लोग आते हैं, उस दरवाजे को अगर आप बंद कर दें, उस दरवाजे को अगर आप बंद कर दें तो न प्रकाश आ सकता है और न लोग आ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर भी, ठीक उसी प्रकार हमारा ये मन रूपी जो घर है, मन रूपी जो घर है, इसमें कपट रूपी कपाट को खोलना पड़ेगा। कपट छल एक ही बात है। तो कपट रूपी कपाट को जब तक नहीं खोलोगे तब तक हरि नहीं आ पाएंगे आपके अंदर, हरि के आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले कपट से दूर रहना पड़ेगा। किससे दूर रहना पड़ेगा? कपट से। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है, तो लगु या मन सदन में, मतलब ये मन रूपी सदन में। इसमें मन रूपी सदन, सदन माने घर होता है, मन तो जानते हो। यह मन रूपी सदन में हरि आप बताओ किस रास्ते से आएंगे? हरि किस रास्ते से आएंगे? अगर आपके अंदर ये कपट है, आपके अंदर अगर कपट है तो फिर हरि आपके मन में, आपके भक्ति में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, आप चाहे इतनी भक्ति कर लो। इसलिए सबसे पहले अपने मन रूपी घर में हरि के आने का रास्ता बनाओ। क्यों? क्योंकि ये मन रूपी कपट जो है, जो कपट रूपी जो दरवाजा है, इसको खोलना जरूरी है। ये कपट रूपी दरवाजा जब तक नहीं खुलेगा तब तक हरि किसी भी मार्ग से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अर्थात यह है कि अपने कपट रूपी मन को दूर रखो, तभी आपका भक्ति में मन लग पाएगा। ये हुआ आपका 6वां। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट जरूर करते रहिएगा। 7वां है जगतु जनायो जिहि सकलु, मतलब ये जो 6वां हो गया है, आप 7वां शुरू करते हैं। जगत जनायो जिहि सकलु, सो हरि जान्यो नाही, जो आँखिन सब देखिए आँखी न देखी जाई। कितनी सुंदर बात बिहारी जी ने लिखी, एक लाइन में पूरी दुनिया का भूत भविष्य बता दिया। कहते हैं कि जगत जनायो जिहि सकलु, हरि एक ईश्वर ही तो है जिन्होंने हमें पैदा किया, हमें जन्म दिया माँ के द्वारा, और हम उनको ही भूलते जा रहे हैं। आज हम लोग ईश्वर को भूल रहे हैं। हनी सिंह पर दिमाग का ज्यादा आ रहा है, हनी सिंह के गानों पर लोग व्यतीत हो जा रहे हैं, अभी उस पर लोग पागल हैं। भक्ति भूलते जा रहे हैं, भगत सिंह भूलते जा रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद भूलते जा रहे हैं, है ना, रानी लक्ष्मीबाई भूल रहे हैं, महात्मा गांधी को भूल रहे हैं, अपने जो लीडर्स हैं उनको हम लोग भूल रहे हो। और आज हम लोग बेमतलब के जो एक्टर हैं फालतू के, उन पर ज्यादा बच्चे आजकल के दिमाग लगाते हैं। तो वही बात है कि हम लोग भक्ति को क्यों भूल रहे हैं भाई? भक्ति नहीं भूल रही हमको। जगत जनायो, जिसने पूरी जगत को बनाया, जिसने पूरे जगत को बनाया, जिसने पूरे जगत के बारे में हमें बताया, जिन सकल सो हरि जानो नाही। कौन है वो? हरि है, हम उनको नहीं जान पा रहे हैं। जिसने पूरे जगत को जनाया, उस हरि को हम नहीं जान पा रहे हैं। कैसी विडंबना है ये, उस हरि को हम नहीं जान पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जो आँखिन सब देखिए, जैसे हम लोग अपनी आंखों से सब कुछ देखते हो, लेकिन ये आंखें स्वयं को नहीं देख पाती। इंपॉर्टेंट हरि की है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट आंखों की है यहाँ पर, ठीक है। तो आंखें इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे ही हरि इंपॉर्टेंट हैं। हरि को जानो, हरि को जानो, बुराई को नहीं। हरि को जान जाओगे उस दिन जीवन आपका सफल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आंखों की कीमत को समझो। अगर आंखें ठीक हैं तो दुनिया आप देखते रहोगे। आंखें अपने आप खुद को नहीं देख सकती, लेकिन आंखें पूरी दुनिया को बताने का काम करती है कि क्या ये सही है, क्या गलत है। इसलिए हमारे लिए हरि इंपॉर्टेंट है।
ठीक वैसे जैसे हमारे लिए आंखें जरूरी हैं। ये हो गया 7वां। बोलो आया समझ में? 8वां शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर ये भी बात है और आखिरी है, इसी के साथ ये भक्ति आखिरी हो जाएगी। फिर नीति पर आते हैं। नीति जब माला छापा तिलक, वाह, कि जब माला छापा तिलक सरे नए को काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। इतनी सुंदर बात यहाँ बिहारी जी ने कही थी, एक ही लाइन में सब कुछ बता देते हैं। ये बिहारी जी का ना इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर होते हैं कि कहने की बात ही नहीं है, मतलब कोई जवाब नहीं बिहारी जी का। कह रहे हैं कि आज दुनिया के आडंबर में हम लोग फंसे हुए हैं, दुनिया के आडंबर में। वो जब कर रहे हैं, वो माला पहन लिए, वो भाला ले लिए, वो तिलक लगा लिए तो सब कुछ हो गया, सज्जनता की कोई कीमत ही नहीं रह गई। और जबकि वास्तव में ये है कि जो सच्चा साधु होगा उसे तुम्हारे दान दक्षिणा से कोई मतलब नहीं होगा, वो सिर्फ आशीर्वाद देता है। ये सच्चे साधु का नियम है, ठीक है। तो ये सच्चे साधु का नियम है कि जप छापा माला तिलक सरे नए को काम, ये सब बेकार की चीज है। चाहे आप जप कर लो बेकार है, माला पहन लो बेकार है, छापा लगा लो, तिलक लगा लो, सब बेकार है, किसी काम का नहीं। कब तक? जब तक आपका मन साफ नहीं है। गंगा के नहाने से कुछ नहीं होता, मन साफ होना चाहिए। गंग के नहाने से सभी जन तर है और कछुओ न तरे जेके बीच गंग घर है। कितनी सुंदर बात लिखी गई कि लोग कहते हैं कि गंगा के नहाने से लोग तर जाते हैं, लेकिन कछुआ भी नहीं तर पाता है जिसका बीचों बीच गंगा में जिसका निवास होता है। बस मन शुद्ध होना चाहिए। स्नान करना नहीं, सुबह स्नान कर लिया सब कुछ ठीक है। स्नान भी 3 प्रकार के होते हैं, दरस परस और मज्जन नाना। एक पानी को दर्शन कर लो स्नान हो जाता है, एक पानी को स्पर्श कर लो स्नान हो जाता है, एक पानी में डुबकी लगा लो तो भी स्नान हो जाता है। लेकिन बस मन साफ होना चाहिए। अब ये नहीं है कि मन मा राम बगल मा ईटा, मिल जा राम तो धमक दे ईटा, ये सब नहीं चलता है यहाँ पर। तो ये जब माला छापा तिलक सब बेकार है। अगर आपका मन शुद्ध नहीं है तो सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। मन काचे नाचे वृथा, इसलिए मन को कच्चा नहीं होना है। अगर आपका मन कच्चा है, मतलब मन में कोई खोट है, मन में कोई कालिक है, तो फिर राम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, फिर आप राम को नहीं पहचान सकते हो। इसलिए मन को कच्चा नहीं होना है। तो इसी के साथ दोस्तों ये भक्ति समाप्त होती है बिहारी जी की। और इसी के नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि नीति का अगला वीडियो बनेगा। उसका अगर ये जैसा बना हो बताइएगा मुझे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट के जरिए मालूम चलेगा कि ये टीचिंग कैसी चल रही है, क्लासेस कैसी चल रही है ना। कोविड के टाइम में जो बहुत मारामारी हुई है विद्यालयों की, तो नहीं बच्चे जा पा रहे हैं स्कूलों में, तो बच्चे घर में पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने शुरू से लेकर के आखिर तक के सारे वीडियो बनाए हैं, ठीक है। तो अब ये नीति आगे चलेगा। नीति भी आप लोग देखिए, क्योंकि भक्ति करने का एक नियम होता है, पहले भक्ति है बाद में नीति है। तो ये भक्ति का वीडियो है और नीति का वीडियो मैं आगे जाके बताऊंगा। तो जैसा वीडियो बना हो लाइक कमेंट शेयर कर लें और मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर करें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।